व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। आज वह दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल लीडर्स में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, ये आदमी इतना ताकतवर कैसे बना? एक गरीब बच्चा, एक जूडो का स्टूडेंट, फिर एक केजीबी स्पाई और आज रसिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस। इस डॉक्यूमेंट्री में हम पुतिन की जिंदगी के पिछले 50 सालों का सफर डिकोड करेंगे। वह डिसीजंस, वह सैक्रिफाइसेस और वह स्ट्रैटेजीज जिन्होंने एक ऑर्डिनरी इंसान को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं पुतिन की कहानी। पुतिन का बचपन लग्जरी से नहीं, सर्वाइवल से भरा था। लेनिनग्राड, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, एक छोटे से कम्युनल फ्लैट में उनकी फैमिली दूसरे लोगों के साथ स्पेस शेयर करती थी। गरीबी, ठंड और हर रोज़ की स्ट्रगल, कभी कभी तो खाने के लिए भी मुश्किल होती थी। यह सब देखकर पुतिन को एक बात समझ आई, जिंदगी में रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी कोई फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए फाइट करनी पड़ती है। इसी इन्वायरमेंट ने उनके अंदर एक साइलेंट डिटर्मिनेशन पैदा की। बचपन में पुतिन बहुत शरारती थे, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने जूडो ज्वाइन किया। जूडो ने उन्हें सिर्फ लड़ाई नहीं सिखाई, बल्कि डिसिप्लिन, कंट्रोल और पेशेंस की फिलॉसफी भी दी। पुतिन के लिए जूडो एक स्पोर्ट नहीं, एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। यहाँ उन्होंने एक गोल्डन रूल अपनाया, कभी ओवर रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो और सही वक्त पर स्ट्राइक करो। यह रूल उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का बैकबोन बन गया। 23 साल की उम्र में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन किया, सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी। यहाँ एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। केजीबी ने उन्हें सिखाई कि पावर सिर्फ दिखावा नहीं होती, वह होती है इंफॉर्मेशन, प्लानिंग और साइकोलॉजी। उन्होंने एस्पियोनेज, नेगोशिएशन और ह्यूमन बिहेवियर को समझना सीखा। लोगों को कैसे रीड करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे बिना दिखाई दिए अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। पुतिन ये सब कला मास्टर्ड कर गए। उनकी पर्सनालिटी एक स्पाई जैसी ही बनी, क्वाइट, अनप्रेडिक्टेबल और हाईली स्ट्रैटेजिक। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, रसिया एक बड़े डिप्रेशन में चला गया। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, क्राइम गैंग्स स्ट्रीट पर राज कर रहे थे। पूरा देश में एक अजीब सी डार्कनेस आ चुका था। इसी क्राइसिस ने पुतिन को एक बात समझाई, अगर इस देश को बचाना है तो उसे एक स्ट्रांग सिस्टम और एक अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर चाहिए। इसी पीरियड में उनके अंदर एक साइलेंट मिशन डेवलप हुआ, रसिया को दोबारा स्ट्रांग बनाना। कोलैप्स के बाद पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पॉलिटिक्स ज्वाइन की। शुरुआत में उनकी पोजीशन छोटी थी, लेकिन उनकी लॉयल्टी, डिसिप्लिन और काम नेचर ने सबका अटेंशन खींच लिया। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन काम परफेक्ट करते थे। ग्रेजुअली पुतिन एक ऐसे ब्यूरोक्रेट बन गए जो कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगता था, लेकिन जहां सिस्टम फेल होता वहां क्वाइटली कंट्रोल ले लेता। उनके सीनियर लीडर्स उन्हें एक रिलायबल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखने लगे और यहाँ से पावर की बीज उनके करियर में उगने लगी। 1998 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। पुतिन को एफएसबी का डायरेक्टर बनाया गया, जो रसिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। बिल्कुल अमेरिका की एफबीआई और सीआईए का मिक्स वर्जन। इस पोजीशन का मतलब था देश की सिक्योरिटी, देश के सीक्रेट्स, देश के थ्रेट्स, सब उनकी आंखों के नीचे। पुतिन के हाथ में रसिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क आ गया। अब वह सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वह सिस्टम के कोर में आ चुके थे। 1999 के एंड में एक और बड़ा धमाका हुआ। बोरिस येल्सिन, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की, व्लादिमीर पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाए। एक स्पाई जो सियासत में सिर्फ कुछ साल पहले आया था, अब रसिया का सबसे ऊंचा पद ले रहा था। यह सिर्फ प्रमोशन नहीं था, यह एक साइलेंट ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसकी प्लानिंग शायद अंदर ही अंदर पहले से चल रही थी। प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन ने एक चीज समझी, दुनिया स्ट्रांग इमेज को रिस्पेक्ट करती है। इसलिए उन्होंने अपना एक पर्सोना क्रिएट किया। शर्टलेस हॉर्स राइडिंग, फ्रोजन लेक्स में आइसी वाटर स्विमिंग, फाइटर जेट्स में फ्लाई करना, हंटिंग ट्रिप्स, हाई रिस्क स्टंट्स, हर वीडियो, हर फोटो एक मैसेज था। रसिया को एक फियरलेस लीडर मिला था,
यह इमेजरी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं थी, यह साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। एक विजुअल मैसेज, मैं स्ट्रांग हूं, देश स्ट्रांग है। पुतिन ने बहुत जल्दी मीडिया की पावर समझ ली। उन्हें पता था कि नैरेटिव अगर उनके हाथ में हुआ तो अपोजिशन कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे रसिया के बड़े टीवी चैनल्स, न्यूज़ नेटवर्क्स और मीडिया कंपनीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के कंट्रोल में आने लगे। क्रिटिक्स को साइडलाइन किया गया, फ्रेंडली एंकर्स को प्रमोट किया गया। नैरेटिव एकदम क्लियर था, रसिया स्टेबल है और पुतिन इस स्टेबिलिटी का सिंबल है। 1990s में रसिया में ओलिगार्क्स का राज था। यह बिलियनियर्स पॉलिटिक्स को मनी से कंट्रोल करते थे। लेकिन पुतिन के आते ही इक्वेशन बदल गई। उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग में सब ओलिगार्क्स को मैसेज दिया, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की तो सब कुछ ले लूंगा। यह सिंपल रूल था, वेल्थ तुम्हारी, पावर मेरी। लेकिन एक ओलिगार्क ने चैलेंज कर दिया और पुतिन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उस बिजनेसमैन को इन्वेस्टिगेट किया गया, अरेस्ट किया गया और सालों तक जेल में रखा गया। यह एक सिंबलिक मैसेज था, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो लाइन क्रॉस करेगा वो खत्म। इस इंसिडेंट के बाद सारे बिलियनियर्स चुप हो गए। पुतिन की अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो गई। 2000s में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई हाई चले गए। रसिया एक एनर्जी पावर हाउस था तो पैसे बरसने लगे। देश में नए बिल्डिंग्स, नए बिजनेसेस, मिडिल क्लास ग्रो होने लगी। लोगों की इनकम डबल ट्रिपल हो गई। रसिया में एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आया और पब्लिक ने क्रेडिट किसको दिया? पुतिन को। उनके सपोर्ट रेटिंग रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गए। पुतिन का नेक्स्ट मिशन था रसिया को मिलिट्री सुपर पावर बनाना। नए फाइटर जेट्स, नए न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, मॉडर्न टैंक्स, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स और हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स, इन सब में बिलियंस लगाए गए। दुनिया ने देखा कि रसिया सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी वापस कमबैक कर रहा है। 2020 में पुतिन ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पास करवाए, जिससे उनके प्रेसिडेंशियल टर्म फिर से रीसेट हो गए। अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। इस मूव पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन पुतिन को पता था कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के नाम पर पब्लिक का एक हिस्सा उनका साथ देगा। इस चेंज के बाद पावर उनके हाथ में लीगली लॉक हो गई। एक गरीब लेनिनग्राड के बच्चे से लेकर केजीबी स्पाई, एफएसबी डायरेक्टर, एक्टिंग प्रेसिडेंट और फिर मॉडर्न रशिया का आर्किटेक्ट, पुतिन का राइज कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक केयरफुल प्लान्ड जर्नी थी, डिसिप्लिन से बनी, स्ट्रैटेजी से चलती हुई और कंट्रोल से प्रोटेक्टेड। चाहे आप पुतिन को पसंद करें या क्रिटिसाइज करें, एक बात क्लियर है, दुनिया की पॉलिटिक्स पुतिन के बिना अलग होती और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।